बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTI 304 लेक्चर नंबर 6। स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े थे, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। एफ एक्स का फार्मूला हमने पढ़ा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ वाई का फार्मूला हमने पढ़ा था, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमारे पास इस लेक्चर में कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जिन एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले एग्जांपल दी हुई है, A force of a 20 Newton is acting on a block as shown in a figure। ये एक ब्लॉक पड़ा है, इसके ऊपर ये एक फोर्स अमल कर रही है, ये वाली फोर्स 20 न्यूटन फोर्स है। फाइंड इट्स रिजॉल्व्ड पार्ट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस का जो है इसका पार्ट फाइंड करना है, यानी कि हमने एफ एक्स फाइंड करना है और हमने एफ वाई फाइंड करना है। तो ये फिगर में हमें ऑलरेडी 30 डिग्री जो एंगल है वो दिया गया है। तो हमें अब एंगल भी दिया हुआ है, एफ की फोर्स भी दी हुई है, तो जस्ट हम फार्मूला लगाएंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा। यहाँ पे एफ की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन है और कास हम 30 लेंगे, क्योंकि थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। तो कास 30 पे हमारे पास जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो ये 2 जो है, ये 2 1 जार 2 10 जार, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10√3 न्यूटन। तो ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम एफ वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो एफ वाई की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे जी, हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है एफ साइन थीटा। यहाँ पे एफ की वैल्यू 20 और साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री जब आप लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/2। 1/2 में से ये 2 1 जार और 2 10 जार, तो ये आपके पास 10 1 जार 10 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल सॉल्व होगी। नेक्स्ट चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ फोर्स ऑफ अ 30 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ अ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। फाइंड द रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप पहले फिगर को देखें, वो कह रहे हैं कि ये एक 30 न्यूटन फोर्स है जो कि इस वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का है। तो आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इसके ये परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो 90 में से अगर ये 30 का माइनस कर देंगे तो ये पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 60 डिग्री का एंगल रह जाएगा। तो वही यहाँ पे किया हुआ है, एंगल विद एक्स एक्सिस क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब सेम हमने वही फार्मूले लगाने हैं जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में लगाए हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ की वैल्यू हमारे पास 30 है और थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 है। तो कॉस 60 पे 1/2 होता है, तो इस तरह ये 2 1 जार एंड 2 15 जार, हमारे पास इसका आंसर 15 1 जार 15 न्यूटन आ जाएगा। अब हम एफ वाई निकालना चाहते हैं, तो सेम उसी तरीके से ही हम क्या करेंगे, एफ साइन थीटा लगाएंगे। एफ हमारे पास 30 है, साइन 60 पे हमारे पास √3/2, 2 1 जार 2 2 15 जार, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा इस 15√3 आंसर आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपका पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, मैंने टेबल यूज़ किया हुआ है, तो आप इसके मुताबिक भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल है, अ फोर्स ऑफ अ 25 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एज शोन इन अ फिगर। ये 25 न्यूटन फोर्स जो है ये एक्ट कर रही है पार्टिकल के ऊपर। ठीक है। रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग एक्स एक्सिस इज अ 15 न्यूटन। ये जो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है ये वाली,
ये 15 न्यूटन दी हुई है, यहाँ पे हमने एफ एक्स इज इक्वल टू 15 न्यूटन लिख दिया। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एंगल डेट फोर्स मेकिंग विद एक्स एक्सिस। हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है, और इसके अलावा हमने रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, और हमने एफ वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सेम हमारे पास फार्मूला यही आएगा कि हम एफ कॉस थीटा लगाएंगे। इसमें हमारे पास ये जो एफ है ये इधर कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ। तो ये कॉस भी इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो डिवाइड करने से ये इनवर्स बन जाता है। ठीक है, तो ये थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एफ एक्स बाई एफ। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 15 है और एफ की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो ये हमारे पास 0.6 आ जाएगा। जब हम कैलकुलेटर पे कॉस इनवर्स 0.6 लेंगे तो हमारे पास आंसर 15.13 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पूरा आंसर लिखा हो 15.13। ओके, अब हमने एफ वाई की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब चाहे तो हम एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा लगा लें, चाहे तो हम ये एक हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र होल स्क्र रूट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एफ इज इक्वल टू हमारे पास था जी, यहाँ पे स्क्र रूट था, और यहाँ पे आपने एफ एक्स स्क्र और प्लस एफ वाई स्क्र, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्र लेंगे तो हमारे पास एफ स्क्र बन जाएगा, और इधर से हमारे पास ये स्क्र रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा एफ एक्स स्क्र इज इक्वल टू प्लस एफ वाई स्क्र। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स की भी वैल्यू है और एफ की भी वैल्यू है, तो हम एफ वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 का स्क्र लेंगे तो 625, और 15 का स्क्र लेंगे तो 225। ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एफ वाई स्क्र इज इक्वल टू 400। जब हम एफ वाई स्क्र का स्क्र रूट लेंगे, दोनों तरफ ये स्क्र रूट लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये स्क्र इसके स्क्र रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 400 का स्क्र रूट क्या आ जाएगा 20 न्यूटन। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हमने जस्ट एग्जाम्पल करनी है, और ये याद रखना कि ये एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है, अ पार्टिकल ऑफ अ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन अ फिगर। ये एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, इसके ऊपर यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा है जिसका मास 5 kg है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका वेट निकालेंगे। मास इज इक्वल टू 5 kg और वेट इज इक्वल टू mg होता है, g की वैल्यू 10, तो ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास 50 न्यूटन जो है ये हमारे पास इसका वेट बनेगा। हमने क्या करना है, फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ वेट ऑफ द पार्टिकल इन डायरेक्शन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर है उसका हमने फाइंड करना है। तो एक बात याद रखना कि इसके पैरेलल तो ये वाली लाइन आ रही है, इसको हम ये कहेंगे। ठीक है, और परपेंडिकुलर ये वाली लाइन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है ये 30 डिग्री का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये हमने एफ वाई निकालना है और एक हमने एफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि अगर हमने ये एफ एक्स निकालना है तो ये हमारे पास एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का। ठीक है, ये देखें ना 30 डिग्री, तो जो भी एंगल के ऑपोजिट साइड होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो अब हमने सिर्फ ये चेंज करना है कि हमारे पास जब हम एफ एक्स निकालेंगे तो वो फार्मूला यूज़ होगा हमारे पास एफ साइन थीटा, और अगर हमने एफ वाई निकालना है तो वो हमारे पास होगा एफ कॉस थीटा। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये अगर 30 का है तो ये 60 का है। ठीक है, तो अगर ये 60 का है तो यहाँ पे भी 60 का एंगल बन सकता है। अगर हम यहाँ वाला एंगल यूज़ करते हैं ये वाला, तो फिर हमें ये चेंज करने की फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने इसका वेट निकाला जो कि
हमारे पास ये वाला बन रहा है, ये वाला वेट इसका है, इसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं, इसको हम F भी कह सकते हैं। F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब ये देखें ना, चेंज कर दिया, यानी कि एफ एक्स के लिए हमने चूँकि यहाँ पे एंगल है एक्स एक्सिस के साथ नहीं है बल्कि वाई एक्सिस के साथ है, तो अगर हम यहाँ पे काज का फार्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें एंगल 60 का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एम जी साइन थीटा लगा सकते हैं, इसके अलावा हम डब्ल्यू साइन थीटा भी लगा सकते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई साइन 30 पे 1/2 होता है, ये 2 1 जार 2 25 जार, तो 25 हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और एफ वाई के लिए हम अब काज थीटा यूज़ करेंगे, एफ काज थीटा। तो एफ इज इक्वल टू एम जी है और एम जी हमारे पास 50 है और काज 30 डिग्री √3/2, तो ये 2 1 जार 2 25 जार 25 √3 न्यूटन आ जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पे वो एग्जाम्पल में वो कहते हैं कि अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एंड 20 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट एज शोन इन अ फिगर। एक ये फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन, ये वाली फोर्स, और एक ये वाली फोर्स है 15 न्यूटन। जो 15 न्यूटन है उसका एंगल, टोटल जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और जो हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स है उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिजॉल्व्ड कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 15। हमने 15 फोर्स के कंपोनेंट फाइंड करने हैं, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ अ पैरेलल, एक 20 के पैरेलल हो, ठीक है, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि हमने ये वाली दो फोर्सेस निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात देखें कि यहाँ तक टोटल एंगल जो हमारा था वो था 60, लेकिन उसमें से ये नीचे वाला 30 अगर माइनस कर दें तो ऊपर भी कितना रह जाएगा, 60 रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसको कह दिया F1 और इसको कह दिया F2। असल में ये Fx है और ये Fy है। तो सेम फार्मूला F1 के लिए F cos थीटा लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.5 √3, और Fy के लिए हम साइन थीटा लगाएंगे तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई साइन 30, तो ये 1/2, ये भी 7.5 न्यूटन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।